Hello students, today we will discuss about chapter 7 decimals. So let's start. Decimals, the number expressed in decimal form are called decimal number. Okay, the number expressed in decimal form are called decimal number. Decimals के two part होते हैं, first is whole number part and second is decimal part. देख लेते हैं एग्जाम्पल. डेसिमल के टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट होते हैं होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड इज डेसिमल पार्ट. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कोई एग्जाम्पल हमारा दिया है 16.73, तो यहाँ पे जो बीच में डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है इसको बोलेंगे द होल नंबर पार्ट, एंड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट है इसको बोला जाएगा डेसिमल पार्ट. ओके, अब बात की जाती है जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट्स होंगे उनको कहा जाएगा डेसिमल प्लेसेस. ओके, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उनको कहा जाएगा डेसिमल प्लेसेस. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. इसमें दिया गया था 16.73. यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं. तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लेस ऑफ डिजिट्स, 2 प्लेसेस ऑफ डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 18.973. अब यहाँ पे दिख रहा होगा पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3. तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लेसेस ऑफ डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट ऑफ डेसिमल. डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लाइक डेसिमल एंड सेकंड है अनलाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज द लाइक डेसिमल. एंड सेकंड पार्ट जो है हमारा अनलाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल क्या होता है, द डेसिमल्स हैविंग द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ प्लेस ऑफ डिजिट्स आर नोन एज द क्या अनलाइक डेसिमल. ओके, देख लेते हैं. डेसिमल को फर्स्ट क्या था हमारा लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 2.73, 8.94, 3.21 ... so on. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जो प्लेस ऑफ डिजिट्स हैं, प्लेस ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं अभी आपको यहाँ बताए थे. पॉइंट के राइट साइड जितने डिजिट्स होंगे उनको कहा जाएगा प्लेस ऑफ डिजिट्स. इस एग्जांपल में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो हो गया 2 प्लेसेस ऑफ डिजिट्स. वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू दी गई हैं सभी वैल्यूज में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं. तो देखिए ये क्या हो जाएगा लाइक डेसिमल्स. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा. अब यहाँ भी देख रहे हैं 2 प्लेस ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 प्लेस ऑफ डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 प्लेस डिजिट्स हैं, मतलब सेम प्लेस ऑफ डिजिट्स हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा लाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल में क्या होगा, डिफरेंट प्लेस ऑफ डिजिट्स होंगे. अनलाइक डेसिमल्स. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसमें जो प्लेस ऑफ डिजिट्स होंगे डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. ओके, फर्स्ट 1.03, 3.921, 8.2310. अब देख रहे हैं इन सभी वैल्यूज में क्या है, ये 2 प्लेस ऑफ डिजिट्स है, ये 3 प्लेस ऑफ डिजिट्स है, ये कितना है 5 प्लेस ऑफ डिजिट्स है. तो प्लेस ऑफ जो डिजिट्स है इसमें डिफरेंट है, इसलिए क्या हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल.
ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम अपना। ये तो था डेसिमल के कुछ बेसिक रूल और उसके पार्ट। अब हम देखेंगे जो डेसिमल है हमारा, डेसिमल को फ्रैक्शन के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर आप बोल सकते हो डेसिमल को रेशनल नंबर के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। डेसिमल्स, टाइप ऑफ डेसिमल, according to फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो फ्रैक्शन के बेस पे या फिर रेशनल नंबर के बेस पे हम जब डेसिमल को डिवाइड करते हैं। देखिए, डेसिमल को फ्रैक्शन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, and second is non-terminating decimal। डेसिमल को फ्रैक्शन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट इज रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग को ही बोला जाता है रिकर्सिव। क्या? रिकर्सिव। रिपीटिंग और रिकर्सिव डेसिमल। ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग को ही बोला जाता है नॉन रिकर्सिव। ओके, नॉन रिकर्सिव डेसिमल्स। फिर से देख लेते हैं। डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज रिपीटिंग और रिकर्सिव डेसिमल एंड सेकंड पार्ट इज नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकर्सिव डेसिमल। अब बात की जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ऐसे फ्रैक्शन जिनको सिंप्लीफाई करने पर या फिर सॉल्व करने पर कुछ दूर जाने के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाए, पूरा सॉल्व हो जाए, पूरा कैंसिल हो जाए, उनको क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन लेते हैं अपना हम। फ्रैक्शन क्या होता है या फिर रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। हियर यहाँ कंडीशन होना चाहिए जो P और Q है ये इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक, और जो डिनोमिनेटर Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, उसको क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। 5/8। ओके, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? नहीं, 4/8 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 0.5। क्लियर? देखिए, जब 4/8 रेशनल नंबर फ्रैक्शन था हमारा, इसको सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया हमारा? 0.5। मतलब कुछ दूर गया, उसके बाद कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे क्या होंगे? ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे? हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसे रेशनल नंबर जिनको सिंप्लीफाई करने पर वो पूरा टर्मिनेट ना हो, पूरा कैंसिल ना हो, उनको क्या कहा जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन हमारा है 1/3। अब देखिए, जब 1/3 को आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 0.3333 ...
मतलब ये पूरा पूरा कहीं जाके ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो यहाँ पे देखिए 3 का बार बार रिपीटिंग हो रहा है, हो जाएगा ये हमारा 0.3 का बार। क्लियर। हम नेक्स्ट आता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, देखिए डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, बताया गया था। जैसे 16/16.73 में पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इसे कहते हैं होल नंबर पार्ट, एंड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का जो पार्ट है इसे बोला जाता है डेसिमल पार्ट। तो जो डेसिमल पार्ट है, बात की जा रही थी रिपीटिंग डेसिमल की। रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, पॉइंट डेसिमल पार्ट में अगर कुछ जो है हमारा कोई एक रिलेशन बनता हो, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 2.73737373 ... ओके, यहां देख रहे हैं हम 737373 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल। अब यहां देख रहे हैं हम जो 7373 मतलब डेसिमल पार्ट ये हो गया, ये होल नंबर पार्ट है। डेसिमल पार्ट में एक आपका पैटर्न दिख रहा है, क्या 737373 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। आप इसको लिख सकते हैं 2.73 का बार। क्लियर। अब आती है बात नॉन रिपीटिंग डेसिमल का। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल पार्ट में कोई भी पैटर्न ना बने, उनको कहा जाएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकर्सिव डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1.23456 8 ... अब यहां दिख रहा होगा पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है इसमें आपका कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सबका। ओके, अब जैसे फिर से देखते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। वो तो ये जो दोनों पार्ट है तो नॉन टर्मिनेटिंग की है, लेकिन जो डेसिमल है डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। या तो टर्मिनेटिंग होगा वो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए कोई रेशनल फ्रैक्शन था, उसको सिंप्लीफाई किए या सॉल्व किए, तो क्या आ गया, जो आएगा जब चेक करेंगे उसको कि हाँ ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप बिना उसको सिंप्लीफाई किए कैसे पता लगाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, उसके लिए एक रूल है, देख लीजिए। देखिए क्या बताया आपको, जो रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर Q है ये 0 से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये तो होता है रेशनल नंबर। ओके, अब बात की जा रही थी टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अगर कोई रेशनल नंबर P/Q है और जो इसका डिनोमिनेटर Q है ये 2n, ध्यान से देखिए इसको, जो इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर Q है ये या तो 2n के फॉर्म में या फिर 5n के फॉर्म में, और 2n इंटू 5n के फॉर्म में हो। क्या, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है ये 2n, 5n और 2n इंटू 5n के फॉर्म में हो, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, तो ऐसे रेशनल नंबर जो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। और इनके अलावा जितने भी आपके डिनोमिनेटर होंगे जो जिसमें ये सब नहीं मिलेगा, क्या हो जाएंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। अब चेक कैसे करेंगे, आप एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल देखें, फर्स्ट जैसे चेक कीजिए आप 2/8, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, कैसे चेक करेंगे आप। देखिए जो इसका डिनोमिनेटर 8 है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 2⁵। क्लियर, 2⁵ की वैल्यू क्या होगी 8, 2/8 को 2/2⁵ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है 2n के रूप में हुआ, और हाँ जो यहाँ पे n है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर पता होगा 1 2 3 so on। ओके, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 2n के फॉर्म में हुआ तो क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट जैसे देखिए 6/25,
आपको चेक करना है क्या ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, चेक कर लीजिए। इसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6/5 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में हो गया, 5 की पावर n। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो ये भी क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ दूर जाने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड, 8/50, हम इसके केवल कंपेरिजन किससे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखिए 8/50 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 25। क्लियर। एंड और अगर सिंपल करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 8/2 × 5 का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट में 2 की पावर n के फॉर्म में था, तब रिपीटिंग डेसिमल हुआ। सेकंड एग्जांपल में 5 की पावर n के फॉर्म में था, तब ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ। अब थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 की पावर n इसको सपोज कर सकते हैं। ओके, 2 की पावर n × 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर जो है कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। कितना क्लियर हो सबका? 10 रखिए।